Assalamu alaikum. This is Suraya Ashraf, working as a teacher at Amity Higher Secondary School, Sopur. This is the science lecture of the class 8, and today our topic is materials, metals, and non-metals. So let's start. Dear students, as you are familiar with various objects such as copper, iron, aluminium, coal, sulfur, etc. We categorize these materials into metals and into non-metals. On the basis of their physical properties, and on the basis of their chemical properties. So let's study first what are metals. Metals are those substances which are electropositive in nature. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जिनमें टेंडेंसी होती है, जिनमें कैपेसिटी होती है टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को तब ये एक्वायर करते हैं पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम. अब हम पढ़ेंगे अबाउट नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होता है. Electronegative again here means that they have the tendency, they have the capacity to gain electrons. And after gaining electrons, they acquire the negative charge. जब वे नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है क्लोरीन. तो हमने पढ़ा आज अबाउट मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. अब इसमें हमें और भी एक टॉपिक पढ़ना है, दैट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम देखेंगे व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनको हम मेजर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. अब हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो लेट्स स्टार्ट. मेटल्स, अगर हम पहला जो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे दैट्स लस्टर. लस्टर here means that's the shiny appearance. मतलब
इनमें इनके सरफेस पे एक लस्टर होता है, एक शाइनी अपीयरेंस होता है, उसे हम कहते हैं लस्टर। तो हम कह सकते हैं जो मेटल्स होते हैं ये लस्ट्रस होते हैं, और उस शाइनी अपीयरेंस को हम यहाँ पे मेटेलिक लस्टर कहते हैं। यही प्रॉपर्टी अब हम नॉन मेटल्स में देखेंगे तो ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, ये डल होते हैं। इनमें कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं होता, ये डल होते हैं। एज अ रिजल्ट इनमें मेटेलिक लस्टर नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट्स द मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी सबस्टेंस की जिसकी वजह से हम इनको बीट कर सकते हैं शीट्स में, जिसमें हम किसी सबस्टेंस को बीट करते हैं, इनको हम किसी हार्ड सबस्टेंस स्ट्रक करते हैं और उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू शीट्स में। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉइल्स, ऐसे ही सिल्वर फॉइल्स। हम क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम और सिल्वर को बीट करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू थिन शीट्स में, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल्स बनते हैं और सिल्वर फॉइल्स बनते हैं। ये हमने देखा होगा अपने घरों में, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल्स उनको हम यूज़ करते हैं इन रैपिंग द फूड आइटम्स, ऐसे सिल्वर फॉइल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स। अब यही प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ नॉन मेटल्स में, तो हम कह सकते हैं ये नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब इनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स। दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स, मतलब ये सॉफ्ट होते हैं, ये उतने हार्ड नहीं होते। जब हम इनको किसी हार्ड सबस्टेंस से स्ट्रक करते हैं तब ये ब्रेक होते हैं इनटू पीसेस में। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल लेंगे, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द दैट्स द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी सबस्टेंस की बाय वर्च्यू ऑफ विच दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी सबस्टेंस को जब हम बीट करते हैं किसी हार्ड सबस्टेंस से, किसी हार्ड सबस्टेंस से स्ट्रक करते हैं इन मेटल्स को, तो ये कन्वर्ट करते हैं, हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं इनटू वायर्स में। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर। अब अगर यही प्रॉपर्टी हम देखेंगे इन केस ऑफ नॉन मेटल्स में, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल हियर मीन्स इनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते या इनको हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इनटू द शीट, सॉरी इनटू द वायर्स में। इनको हम वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगेन एग्जाम्पल कोल। कोल को अगर हम स्ट्राइक करेंगे किसी हार्ड सबस्टेंस से तो वो ब्रेक होगा, अगेन ब्रेक होगा इनटू द पीसेस में, तो हम इनके वायर्स नहीं बना सकते हैं। तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, दैट्स द कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते, पास ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर्स। ऐसे ही अगर हम यही प्रॉपर्टी देखेंगे इन केस ऑफ नॉन मेटल्स में, तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वहाँ पे जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक से कवर होते हैं, ताकि वो अपने में से जो प्लास्टिक है ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, वो हम देखेंगे दैट्स द sonorous. That's the sonorous. Sonorous here means it's the sound producing property. ये साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम सनोरस कहते हैं। और अगर हम देखेंगे मेटल्स की ये प्रॉपर्टी, तो ये सनोरिंग होते हैं, क्योंकि जब हम मेटल्स को किसी हार्ड सबस्टेंस से स्ट्रक करते हैं तब ये प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। एंड रिंगिंग साउंड जब ये प्रोड्यूस करते तो हम कह सकते हैं जो मेटल्स होते हैं ये सनोरिंग होते हैं। यही प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ द नॉन मेटल्स में, तो ये नॉन सनोरस होता है। नॉन सनोरस मीन्स जब हम इनको स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सबस्टेंस से तो ये रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दैट्स वाई जो हमारे स्कूल बेल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, ताकि जब क्लासेस ओवर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको बेल बजाते हैं, जिसकी वजह से वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और हम उस साउंड को सुन सकते हैं एट ए डिस्टेंस, एंड वी कम टू नो दैट क्लास आर ओवर। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स, हमने कभी नहीं वो बेल देखा होगा, वो किसी वुड का बना होगा, क्योंकि जो वुड है वो रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ऐसे ही अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट्स द सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मतलब ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। और यही प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ नॉन मेटल्स में, तो ये सॉफ्ट होते हैं, ये अपॉन बीइंग स्ट्राइकिंग ये ब्रेक होते हैं इनटू पीसेस में। For example, coal. So this is and all for today.